नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम अस्तग़फिरुहु बिफ़ज़लिका व बिकरमिका व इनायतिका बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि थुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन व ला अज़ल्लहुम लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम व ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताद के लिए कुछ कम न थी खरोबियाँ। फ़कल वेलफेयर सोसाइटी के मरकज़ी ऑफिस से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको इल्म है कि फ़कल वेलफेयर सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह 10 फरवरी 2020 से आज तक हर एक गरीब और यतीम और बेसहारा का सहारा बने हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद है फ़कल वेलफेयर सोसाइटी के मरकज़ी ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद है फ़कल वेलफेयर सोसाइटी के सदर जनाब इरशादुल्लाह साहब और फ़कल वेलफेयर सोसाइटी के सीनियर एक्टिव और एग्जेक्टिव मेंबर, प्रेस सेक्रेटरी और रोज़गार स्कीम के हेड जनाब परवेज़ खान साहब और फ़कल वेलफेयर सोसाइटी के सीनियर मेंबर नौजवान मेंबर जनाब नौमान सलाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं इस वक्त दावत देता हूँ परवेज़ खान साहब को कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ अपना रोज़गार स्कीम के बारे में। जनाब प्रेस सेक्रेटरी रोज़गार हेड जनाब परवेज़ खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सदर साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, नौमान सलार साहब और हमारे कैमरा मैन जॉइंट सेक्रेटरी नाइदुर रहमान साहब। जिस तरह आप सबको पता है कि अपना रोज़गार स्कीम जो हमने फरवरी में तीसरा सालाना जो हमारा इजलास था उसमें हमने ऐलान किया था कि हम अपने इलाके में गरीब और मुस्तहिक़ दौरानों को रोज़गार की तरफ लेके जाएंगे, हुनर की तरफ लेके जाएंगे। तो उसी के प्रोग्राम के बाद हमने ये सिलसिला शुरू कर दिया था और माशाल्लाह हमारी बहुत सारी ख़वातीन इस वक्त सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग कर रही हैं और बहुत सारी अपना कोर्स मुकम्मल कर चुकी हैं। तो हम अपना रोज़गार स्कीम में अब दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं और इसमें हम अब उन ख़वातीन को जो गरीब ख़वातीन थी या जो बच्चियां हैं उनको मशीनें और मशीनों के साथ जो बाकी लवाज़मात होते हैं, मोटर वगैरह इलेक्ट्रिक का सामान है, वो अब फराहमी का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारी बहनें, हमारी बच्चियां जो गरीब हैं वो ट्रेन हो रही हैं, वो मुख्तलिफ़ वोकेशनल सेंटरों में इस वक्त ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं, तो साथ ही साथ हम मुखय्यर हज़रात के तावन से उनको सिलाई की मशीनें और बाकी जो लवाज़मात हैं वो मुहैया कर रहे हैं। आज इस सिलसिले में आज ये एक्टिविटी है कि आज एक खातून जो हमारी ट्रेन है और गरीब हैं, इंतहाई मुस्तहिक़ हैं, उनको ये मशीन और उसके साथ जो बाकी लवाज़मात होते हैं सिलाई के वो हम उनको फराहम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह हमारा जो अपना रोज़गार स्कीम है, जो प्रोजेक्ट है, मुझे उसका हेड बनाया है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ फ़कल वेलफेयर सोसाइटी के तमाम अहदेदारान का, मेंबरान का, उन्होंने एतमाद किया है। तो आज इंशाअल्लाह हम इसके बाद जो है ना वो कोशिश हमारी ये होगी कि हर महीने हम किसी मुस्तहिक़ घर को मशीन और सिलाई का मुकम्मल सामान मुहैया करें। इसके साथ हम जो नौजवान हैं, नौजवानों के लिए भी जो कम पढ़े लिखे हैं उनको हुनर का भी हम प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। वो अभी अंडर प्रोसेस है। हमारे काफ़ी सारे जो इस तरह की प्रोजेक्ट्स हैं जो अपना रोज़गार स्कीम में, लेकिन इस वक्त जो प्रोजेक्ट हमारा रनिंग में है वो अपना रोज़गार स्कीम के तहत वो सिलाई का काम है। तो आज मैं मशकूर हूँ अपने डोनर्स का, अपने फ़कल वेलफेयर सोसाइटी के मेंबरान का कि अपना रोज़गार स्कीम का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है और मैं अपील करूँगा मुखय्यर हज़रात से कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हम राशन तो मुस्तहिक़ लोगों को, यतीम बेवाओं को देते हैं, लेकिन राशन किसी भी मसले का मुस्तकिल हल नहीं है। वक्ती तौर पे तो हम उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारा जो मंशूर है और मंशूर के मुताबिक हमने उनको अपने पाँव पे खड़ा करना है। तो उन गरीब और मुस्तहिक़ लोगों को इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि अपने इलाके में उनके हुनर के मुताबिक, उनके एजुकेशन के मुताबिक और जो काम वो कर सकते हैं इंशाअल्लाह हम उनको वो कारोबार मुहैया करेंगे। आखिर में मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ फ़कल वेलफेयर सोसाइटी के अहदेदारान का और